हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पर। साथ ही मैं पूर्ण प्रकाश। हम लोग यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट के हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो हमारा है जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। पिछले लेक्चर में आपने देखा था कैसे हमने बात किया रिमोट सेंसिंग क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है। और अगर हम बात करें आगे तो उसके बारे में हमने बात करा कि टाइप्स ऑफ सेंसर्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्लेटफॉर्म। तो साथियों, आज मैं अगर थोड़ा सा ओवरव्यू करूँ तो मैं पीछे क्या बात किया सिलेबस की ओर देखूँ तो आप समझ पाएंगे कि हमने क्या पढ़ा था आपको। बेसिक कंपोनेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग, एडवांटेज एंड लिमिटेशन। और यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे एनर्जी। आज हम बात जो करने वाले हैं, देखिए ये वाला टॉपिक अभी मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप सोचेंगे ये मैंने ही पढ़ाया और आगे कैसे जम कर पा रहा हूँ साथियों। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि आपको एक वन बाई वन पढ़ाते जाऊँ ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर पाओ। ऐसा नहीं कि मैं बीच में कहीं से और कूद जाऊँ, कोई और टॉपिक उठा लाऊं और आप उसको कनेक्ट ना कर पाओ। तो सेम चीज होता है जब हमारे सिलेबस को किया गया है, ठीक है। यदि आप इन सभी चीजों को, इन टॉपिक्स पढ़े रहेंगे, इनको पढ़ेंगे, जब वेजिटेशन सॉइल एंड वाटर पढ़ूंगा तो ये उसी के साथ ये भी कवर हो जाएगा। ठीक, अभी करेंगे तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा रिमोट सेंसिंग कैसे यूज की जाती है, उसका मेथड क्या होगा। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं रिमोट सेंसिंग के, हम डेप्थ में जा पाएंगे। तब जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको आसानी से डिटेल में समझ में आ जाएगा और चीजें बारीक होती चली जाएंगी। चलिए, तो जो आज हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने बताया, आज मैं पढ़ने वाला हूँ, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी इंटरेक्शन इन एटमॉस्फेयर एंड विथ द अर्थ सरफेस। अब क्या हुआ साथियों, ये तो हो गया। इसके साथ मैं एक और पढ़ूंगा यहाँ पे आइडियल रिमोट सेंसिंग का कॉन्सेप्ट जो आता है, उसको भी मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। आपके सिलेबस में नहीं है बट एग्जाम में आ सकता है, या तो नहीं आता, तभी आपको जानकारी होनी जरूरी है। तो चलिए, आज मैं पहले बात करता हूँ क्या एनर्जी इंटरेक्शन, ठीक है। जो अब यहाँ पे मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बात किया था, क्या होता है एक सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। अब वो क्या होता है सोर्स ऑफ एनर्जी, देखिए कहाँ पे है हमारी जो एनर्जी है, जो हमारे सेंसर्स हैं वो क्या हमारे काफी स्पेस पे हमारे वो माउंटेड है, स्पेस सैटेलाइट पे माउंटेड है या फिर और कई सारे माउंटेड हो सकते हैं। तो वहां से अगर हमारी कोई एनर्जी हमारे नीचे अर्थ तक आती है तो उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैक्टर वहां पे अफेक्ट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे एटमॉस्फेयर होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हमारे गैसेस होते हैं। उनसे इंटरेक्ट होते हुए, उनको झेलते हुए, कहें उनको फेस करते हमारे अर्थ तक आना होता है। फेस पर आने के बाद सेम क्या होता है, सेम प्रोसेस फिर वो होता है जब वो सेंसर द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो वही यहाँ पे हमको बात करना है, वही हम यहाँ पे सीखेंगे कैसे उनका इंटरेक्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटमॉस्फेयर में, डिफरेंट टाइप्स के हमारे ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे एनर्जी सोर्स है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे सन। हमारा एनर्जी सोर्स क्या है, यहाँ पे एक सन है। अब ये कहाँ पे, काफी हमारे एटमॉस्फेयर में है, कहीं काफी दूर है। उसके बीच जब वहां से एनर्जी हमारी निकलती है, एक एक चीज पकड़िएगा, एक चीज समझिएगा वन बाई वन, ठीक है। अब वहां से एक एनर्जी निकली, अब वो क्या की गई, बीच में कहीं क्लाउड था, कहीं बादल था, वो क्लाउड से टकराई। तब क्लाउड से टकराने के बाद क्या वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या कुछ एब्जॉर्ब हो पाएगी, क्योंकि वहां पे एक मीडियम था, कोई ऑब्जेक्ट आ गया जिसके कारण उसकी मैग्नेटिक, जो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी है, वेव की एनर्जी वो चेंज हो जाएंगी। जैसे आप ही जा रहे हो, ठीक है, नॉर्मल हवा आती है तो आपकी स्पीड नॉर्मल होती है, लेकिन अगर कहीं पे ज्यादा तूफान आ रहा है, जब आप चल रहे हो तो आपकी इफेक्ट भी, तो आपकी जो स्पीड है वो इफेक्ट होती कि नहीं होती है। सेम वही है यहाँ पे कंसेप्ट समझ सकते हो आप, कि जब एनर्जी आ रही है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहे हैं अर्थ की ओर, बीच में हमको क्लाउड आ गया, क्लाउड का क्या होगा, वहां पे उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, कुछ अमाउंट में हमारी जो क्या है एनर्जी है वो क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या हुआ, या फिर कुछ एब्जॉर्ब भी हो सकती हैं इसी में। अब क्या हुआ, जब वहां से निकली तो एनर्जी हमारी क्या होगी, स्कैटर्ड होगी। स्कैटर्ड मतलब साथियों क्या है कि अलग अलग डायरेक्शन में बिखर गई, क्योंकि इरेगुलर सरफेस था, ठीक। तो अब क्या हुई, एनर्जी हमारी स्कैटर्ड हो गई, तो स्कैटर्ड रेडिएशन हमारे अर्थ तक पहुंचा, ठीक है। हमारी अर्थ सरफेस है ये प्रोसेस कब हुआ, जब हमारा क्लाउड से होकर के एनर्जी आई तब, ठीक। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा और आगे हम समझते हैं। अब कोई एनर्जी है या कोई वेवलेंथ है, वो डायरेक्ट आ रही है अर्थ तक, तो क्या होगी, डायरेक्ट रेडिएशन होगा, आप देख पाओ डायरेक्ट वहां पे बिना किसी प्रॉपर्टी को चेंज हुए या बीच में बिना किसी एनर्जी का लॉस हुए डायरेक्ट अर्थ तक पहुंच जाएगी, ठीक है। अब कुछ एनर्जी का वेवलेंथ कहें या कुछ वेव्स के पास उतनी एनर्जी नहीं होती कि वो अर्थ तक पहुंच पाए, तो पूरी तरह से एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं। समझ में आ गया, बिल्कुल। तो एनर्जी क्या हुई, पहली चीज तो जो क्लाउड से आई कुछ स्कैटर्ड हो गई, कुछ हमारा डायरेक्ट ट्रांसमिशन हमको देखने को पड़ा, जो हमारे अर्थ तक डायरेक्ट यहाँ पे आ गई, कुछ हमारी क्या हुई, अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाई, टोटली एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो गई। आगे हम बात करें तो यहाँ पे कुछ एनर्जी है जो डायरेक्ट स्कैटर्ड हो गई एटमॉस्फेयर से, डायरेक्ट हमारी सेंसर की ओर पहुंच गई, ठीक है। तो अलग बात है, मतलब कि
वो अर्थ तक आई भी नहीं, एटमॉस्फेयर से ही हमारी स्कैटर्ड होकर सेंसर तक पहुंच गई है। अच्छा, अब जो हमारी एनर्जी अर्थ तक पहुंची, उनके प्रॉपर्टी चेक करते हैं। अब जब एनर्जी कहें या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहें, जब वो अर्थ तक आई तो उनका क्या होगा, एक प्रोसेस होगा जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन प्रोसेस। वो क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर के साथ में बात करूँ साथियों। ठीक है, इंटरेक्शन मैकेनिज्म विद एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक एंड अर्थ सरफेस। एटमॉस्फेयर में और अर्थ सरफेस में कैसे इंटरेक्शन मैकेनिज्म होता है। अभी हम ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ हम थोड़ा डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे। तो अब यहाँ से एनर्जी आई, ये रिफ्लेक्ट होगी, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी, जैसे डायरेक्ट था यहाँ पे एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लियर था, तो डायरेक्ट यहाँ पे हमारी क्या हो जाएंगी, डायरेक्ट सेंसर तक एब्जॉर्ब की ले जाएंगी, डायरेक्ट सेंसर तक हमारी रिकॉर्ड डाटा कर लेगी कि कितने अमाउंट में हमारी डाटा रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लाइट तो होंगी जो हमारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट तो होंगी, ठीक, जैसे स्कैटर्ड एनर्जी है, रिफ्लेक्ट तो होंगी, लेकिन वो क्या होंगी, सेंसर तक नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि अब उसमें उतनी एनर्जी नहीं रह गई है, उतना उनकी वेवलेंथ मतलब कि कम हो गई, एनर्जी लॉस हो गई है, वेवलेंथ लॉस हो गया है कि वो ऊपर तक मतलब सेम वहां तक सेंसर तक नहीं पहुंच पाई। तो रिफ्लेक्शन में भी मतलब ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद या फिर अर्थ से रिफ्लेक्ट होने के बाद भी कुछ एनर्जी हमारी एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है। ओके, ये चीज समझ पाएंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो कुछ एनर्जी इमिट होती है, इमिशन प्रोसेस। यहाँ पे देखो ये हमारा क्या था, रिफ्लेक्शन प्रोसेस। इमिटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि एनर्जी की क्या होती है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, जैसे उसका वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी अलग चीजें चेंज हो जाती है। मतलब कि वो थर्मल, देखिए यहाँ पर अगर हम थर्मल एनर्जी की बात करें तो क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी। जब इमिशन प्रोसेस क्या होता है, कुछ ड्यू टू इमिशन कुछ एनर्जी हमारी सेंसर तक पहुंचती है, जिसको हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो अब ये क्या हुआ, देखिए डिफरेंट टाइप्स के वेव्स थे, एक आई, लेकिन डिफरेंट टाइप्स के एटमॉस्फेयर क्या गई, उसका अलग साथ इंटरेक्शन अलग अलग हुआ। अब इंटरेक्शन के बाद जब वो सेंसर तक पहुंचा तो उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग वहां पे रिकॉर्ड हुई। तो ऐसा आपका मैकेनिज्म होता है आपके, जब सब एनर्जी जब एनर्जी या कहें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे एटमॉस्फेयर अर्थ से वो कांटेक्ट में आता है तब। ठीक है, अब कोई यहाँ पे एटमॉस्फेयर पहले से एनर्जी थी, तो क्या हुआ, यहाँ से हमारे इमिशन होकर के वो हमारी सेंसर तक पहुंच गई। अब यहाँ पे बात की, हमने स्कैटर्ड बात किया था, कुछ एनर्जी नहीं आई, जैसे हमको कुछ एटमॉस्फेयर के बारे में पता करना था, तो कुछ जो हमारे एटमॉस्फेयर से स्कैटर्ड होकर एनर्जी सेंसर तक पहुंच गई, उन्हीं को हम क्या किया, उन्हीं को ऑब्जर्व कर लिया, उन्हीं से हम अपनी प्रॉपर्टी को, एटमॉस्फेयर को हमने देख लिया कि क्या इसकी प्रॉपर्टी है, क्या इसका क्लाइमेट है, क्या वेदर्स है, सारी चीजें हमने वहीं से पढ़ लिया, वहीं से हम उसको डाटा को ले लिया। ये चीज हमारा कि इंटरेक्शन मैकेनिज्म विद एटमॉस्फेयर एंड अर्थ सरफेस, आप ये फिगर बनाते हो और एक्सप्लेन करते हो एक चीज को, तो लगभग 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन हाँ, फिगर्स को बढ़िया से डायग्राम की बात करिएगा, क्योंकि जीआईएस और रिमोट सेंसिंग में अधिकतर आपको कुछ फिगर्स मिलेंगे जहां पे आपको लिखने पढ़ने या उसको बनाने तो होंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये पार्ट आती है हम जहां पे हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ या फिर मैटर के साथ हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का कैसा इंटरेक्शन होता है। ठीक है, अब सेम चीज वही समझ लो, कोई आपके पास एक्टिव सेंसर पैसिव सेंसर है, मतलब उसकी एनर्जी हमारी एक मैटर है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर क्या हो रही है, वो इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट मतलब वो क्या हो रही है, आवर्तित हो रही है, मतलब वो आके उस पर पड़ रही है। अभी जो इंसिडेंट एनर्जी है उसकी प्रॉपर्टी देखो क्या क्या हो सकती है। देखो आई यहाँ पे इंसिडेंट एनर्जी, अब देखिए यहाँ पे इसकी सरफेस क्या है, वो रफ है, रफ होने के साथ वो एनर्जी क्या हुई, डायरेक्ट वो क्या होगी, डिफरेंट एंगल पे मल्टी डायरेक्शन में क्या होगी, बिखर गई। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं स्कैटरिंग। इसको बोलते हैं, देखिए, रीडायरेक्शन ऑफ एनर्जी इन मल्टीपल डायरेक्शन ड्यू टू द इंटरेक्शन विद पार्टिकल्स और इरेगुलरिटी इन मीडियम। क्योंकि यहाँ पे क्या थी, इरेगुलरिटी थी, सरफेस रफनेस था, तो जो एनर्जी आई वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई डिफरेंट टाइम्स, मतलब आई थी एक बीम, बट वो कई बीम में अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड हो गई, बढ़ गई। तो इसको बोलते हैं हम स्कैटर। ये किसके साथ है, मैटर में होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में देख लिया। अब हम मैटर की प्रॉपर्टी को हम बात करें। अब क्या, कुछ लाइट इससे आई जो आपकी रिफ्लेक्शन आई, कुछ इंसिडेंट एनर्जी आई। अब उसमें क्या हो सकता है, देखिए कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो पाएगी। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे कोई अलग प्रॉपर्टी होती, नीचे कोई और ऑब्जेक्ट होता, तो क्या हुआ, इसको पार ही नहीं कर पाई, वो इसी मटेरियल में क्या गई, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली गई। कुछ एनर्जी होंगी जो इसके द्वारा भी ट्रांसमिट कर दी जाएंगी। ट्रांसमिट करने वाला क्या साथियों, यहाँ पे जब ट्रांसमिट करने वाला यह है कि कुछ चीजें चेंज होंगी, लेकिन वो इस मटेरियल को पार कर जाएंगी, कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट तक भी वो पड़ जाएंगी। जैसे आपको क्लाउड की मैं बात किया था, क्लाउड में क्या हुआ था, कुछ एनर्जी आई क्लाउड में आई, लेकिन क्लाउड के बाद नीचे क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, कुछ ट्रांसमिट हो गई थी नीचे, इस कारण उसका बाद में स्कैटर्ड हुआ था, स्कैटर्ड हुआ था। जैसे यहाँ पे देखो, एनर्जी तो आई, लेकिन एनर्जी के बाद ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाई, तो कुछ नीचे भी आपको देखने को मिली एनर्जी, वह नीचे अर्थ तक आई थी। तो सेम चीज इस जो हमारी ट्रांसमिटेड एनर्जी होती है
वो क्या होती है, पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होती, कुछ अमाउंट में आपको वहां पे आपको उसका भी ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा किसी दूसरे मीडियम में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे इसके कुछ थर्मल्स हैं, इसमें कुछ थर्मल प्रॉपर्टी होंगी, उनका इमिशन देखने को मिलेगा। इमिशन कैसे, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हॉट है तो आप उसको कुछ ऊपर ले जाओगे, देखो आपको पता चल जाता है ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हॉट एरिया है, हॉट एरिया है। तो वही सेम चीज यहाँ पे इमिटेड में क्या होता है, देखिए द प्रोसेस बाय व्हिच अ बॉडी रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, हीट एंड लाइट। वो खुद ही लाइट को इमिट कर रही है, खुद ही एक सोर्स है, वो चाहे थर्मल एनर्जी को चाहे रेडिएशन को, वो खुद ही एक इमिशन दे रही है। तो यहाँ पे ये चीज होता है हमारे ऑब्जेक्ट में, जो हमारा कोई एनर्जी मैटर से हमारा टकराता है या मैटर के या फिर ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन में आता है तब। तो देखिए एनर्जी वही थी। यहाँ पे देखिए अर्थ के बारे में क्या हुआ, अर्थ में कुछ ऐसा प्रोसेस था तो अर्थ तक आई तब गई। अब ये चीज जैसे हमने जो बात किया मैटर में, ठीक है, अब यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे कोई मैटर था, हम उसकी बात करेंगे। अर्थ सरफेस से मैटर हो गई, लेकिन अर्थ पे ही यदि आपका घर हो गया, कोई घर बना है, कोई मकान बना है, तो अब वो क्या हुआ, वो एक मैटर से इंटरेक्ट कर रहा है। तो वहाँ पे ये सारी चीज देखने को मिलेगी, स्कैटरिंग देखने को मिलेगी, रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, इमिशन देखने को मिलेगा, एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा और ट्रांसमिशन भी देखने को मिलेगा। तो ये क्या था, किसी ऑब्जेक्ट के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का इंटरेक्शन था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, वो आप समझ पाओगे। जो हमारी एनर्जी आ रही है उसको बोलते हैं इमिटेड एनर्जी, या सॉरी इंसिडेंट, आई से, ई आई हमारा क्या है, इंसिडेंस एनर्जी। फिर हमारा ई आर है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एनर्जी, ए हमारा एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, और टी हमारा है ई टी ट्रांसमिटेड एनर्जी। तो हमारा अगर कोई एनर्जी हमारी इंसिडेंट हो रही है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो उसकी जो टोटल एनर्जी अगर हमको देखना है कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, तो जो हमारी एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है, जो एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब हुई है, जो हमारी यहाँ पे ट्रांसमिट हुई है, इन दोनों का समेशन हमारा होगा टोटल इंसिडेंट एनर्जी। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन था, आप इसको लिख पाओगे तो आपको ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाएगा, आप थोड़ा सा अच्छा सा एक इंपैक्ट डाल पाओगे अपने एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आइडियल रिमोट सेंसिंग। आइडियल केस कब होता है साथियों, कि वहां पे कोई भी लॉसेस ना हो, कोई भी लॉस ना हो। जैसे अभी हमने पढ़ा यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा था, देखो आप यहाँ पे मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे देखिए कुछ एब्जॉर्ब हो पा रही है, कुछ ट्रांसमिट हो पा रही है, सेम एनर्जी हमारी रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है, जिसके कारण हम सेंसर रिकॉर्ड कर लें, या फिर कुछ एनर्जी हमारी एटमॉस्फेयर में लॉस हो जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे आइडियल केस क्या होगा रिमोट सेंसिंग का, वो हमको यहाँ पे समझना है। आगे बढ़ने से पहले साथियों मेरे पास एक खास सूचना है, वो भी आपके लिए। जी हाँ, ये जो मई मंथ चल रहा है ना, इसमें यूनिक सीरीज हम सभी साथी आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास ऑफर, जहां पर आप बचा सकते हैं 600 रुपये तक का। ठीक है, तो अपनी पॉकेट मनी सेविंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने भी जाते हो और आपको स्कोर भी मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पे आपको यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आपको 600 रुपये तक बचा सकते हो। कैसे बचाना है वो आप देखिएगा। अभी आप जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, अपना यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा का आप ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर जाते ही अपने कोर्स को चूज करिएगा रजिस्टर करने के बाद, और वहाँ पर यूज करिएगा एक कूपन कोड आपको मिल जाएगा मई धमाका। जी हाँ, मई धमाका जब कूपन कोड यूज करेंगे तो वहां पे आपको एक सब्जेक्ट पर आपको 150 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपका 499 का, 150 का डिस्काउंट करने के बाद आपको तुरंत हो जाएगा 349 का। साथियों इतना मिनिमम बजट आपको कोई नहीं दे पाएगा, चाहे आप यूट्यूब पे चाहे जहां भी देख लीजिए, वो भी इंजीनियरिंग के कोर्स, वो आप सिर्फ आपके यूनिक सीरीज पर ही अवेलेबल है। तो जाइएगा वहां पे 150 का जो आपका कूपन कोड अप्लाई करिएगा, और आप इसको 4 टाइम्स यूज कर सकते हो, मतलब कि आपको 4 टाइम्स, यदि आप 4 सब्जेक्ट लेते हो 4 बार, मतलब कि 150 के 4 बार छूट मिलेगी, आपको 600 रुपये तक का कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। साथियों ये देरी मत करिएगा, आप तुरंत से लेकर के, आपके एग्जाम आने वाले हैं तो तुरंत जाइए, लीजिए, परचेज करिए सब्जेक्ट को। और पेड कोर्स में आएंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे, जहां पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आपके पीआईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके लेटेस्ट सिलेबस है उस पर आपको यहाँ पे आपका लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ ही में जो आपके आने वाले टाइम में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको तो मिलते रहेंगे। ठीक है, और साथ में आप हमारे काम करिएगा, आप यहाँ पे नीचे जा करके आपको लिंक में ही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ पाएँ। और साथ में आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, जो आपका यूनिक सीरीज और सिविल मंत्रा दोनों टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें साथियों, और अपनी इस जर्नी को, अपनी बीटेक की जर्नी को और बेहतर बना पाएँ। तो आज ही जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा और इंजॉय करिएगा एक यूनिक सीरीज के जो हमारे बेहतरीन लेक्चर्स हैं, जो बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको पढ़ाए गए हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हम पढ़ रहे थे, बीच में आपको ब्रेक दिया, अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। तो आइडियल कहते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, अगर वो अगर मीट करते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन को, तो हम क्या करेंगे, हम बोल सकते हैं कि हमारी आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम यहाँ पे हमने डेवलप कर लिया है। पहला चीज क्या है, पहला हमारा क्या है,
अ यूनिफॉर्म एनर्जी सोर्स, मतलब जो हमारी एनर्जी है, सोर्स है, जैसे मैंने बताया था आपको एक्टिव सेंसर में कि वहाँ पे कोई सोर्स है, या फिर पैसिव सेंसर मैंने बताया था जो हमारी सन होती है, मतलब कि उसकी जो एनर्जी वो यूनिफॉर्म हो, उसमें कोई हमको वेरिएशन देखने को ना पड़े, मतलब कि उस ओवरऑल उसकी वेवलेंथ जो हो वो कांस्टेंट हो, ठीक है, और हाई लेवल पे जो हमारा आउटपुट मिले वो हाई लेवल पे मिले। इस टाइप की एनर्जी हमको अगर मिल रही है तो हम बोल सकते हैं कि वो हमारा जो सोर्स है वो हमारी क्या है, आइडियल सोर्स है, मतलब कि आइडियल एनर्जी सोर्स को हम बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जो हमारी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, जो सोर्स हमारी जहां से हमको एनर्जी मिल रही है वो पूरी तरह से एक ऑल वेवलेंथ की एनर्जी हमको मिले, एक कांस्टेंट लेवल पे मिले और एक कांस्टेंट हो, मतलब कि ऐसे वेरी ना हो, ठीक है, उसकी वेवलेंथ वेरी ना होते रहे और हर टाइप के हमको वेवलेंथ वहां पे मिल जाए और वो हाई लेवल पे हमको आउटपुट दे। ऐसा सोर्स हमारा है एनर्जी का, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, यूनिफॉर्म एनर्जी सोर्स या फिर आइडियल एनर्जी सोर्स। दूसरा हमारा सेकंड आता है नॉन इंटरफेरिंग एटमॉस्फेयर। जैसे अभी हमने बात किया, एटमॉस्फेयर हमारे कई सारे गैसेस हैं, क्लाउड्स हैं, डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टीज हैं, लेयर्स हैं, तो ऐसा कोई यहाँ पे एटमॉस्फेयर हो जो एनर्जी जो हमारी ट्रांसमिट हो रही है, जो सोर्स से हमारी एनर्जी आ रही है वो ना तो ट्रांसमिट हो, ना तो हमारी स्कैटर्ड हो, ठीक है, ना तो हमारी इमिटेड हो। इस टाइप के यदि कोई एटमॉस्फेयर है तो हम उसको बोलेंगे वहां पे कि हमारी आइडियल रिमोट सेंसिंग के लिए ये बेहतर है। मतलब कि हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ऐसा चीज होना चाहिए, मतलब ऐसा एटमॉस्फेयर हो जहां पर हमारी एनर्जी जो हमारी आ रही है ना तो ट्रांसमिट हो, ना तो स्कैटर्ड हो, ना तो इमिट हो, ठीक है, ये चीज है। अगला बोला जाता है यहाँ पे ए सीरीज ऑफ यूनिक एनर्जी और मैटर। अभी यहाँ पे क्या है कि हम अर्थ सरफेस पे आते हैं तो हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारी ऑब्जेक्ट मिलते हैं जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के वेवलेंथ के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो यहाँ पे बात करिएगा, देखिए, इंटरेक्शन एट अर्थ सरफेस which generate reflected or emitted signal that are selective with respect to the wavelength and also unique to each object or surface features type। तो यहाँ पे बोला गया है कुछ ऐसी एनर्जी हो जो यूनिक हो या यूनिक एनर्जी हो जिसके कारण जो हमारी जिस भी ऑब्जेक्ट पे पड़े उसके लिए वो पूरा प्रॉपर्टी हमको बता पाए। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारी, कोई एनर्जी हमारी पौधे पे पड़ रही है, ठीक है, और सेम एनर्जी हमारे पास पड़ रही है किसी घर पे, तो वहां से हमको इंफॉर्मेशन मिल पाए कि ये फॉरेस्ट में पड़ी है, यहाँ पे पेड़ पे था, यहाँ पे घर था। ऐसे एक यूनिक एनर्जी हो और हर मैटर के लिए उसका डिफरेंट मतलब कांस्टेंट हो, चेंज ना होता रहे, या फिर कहें कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए वो सुपर हो, ठीक है। अगर उस एनर्जी उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उससे हमको उस ऑब्जेक्ट के बारे में सारी प्रॉपर्टी हमको पता चल जाए, उसको हम यहाँ बोल रहे हैं सीरीज ऑफ यूनिक एनर्जी या मैटर, यूनिक एनर्जी। आगे हम बात करें, यहाँ पे देखिएगा सुपर सेंसर की बात की जाती है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास डाटा जो वहां पे एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जाती है हमारी सेंसर्स के पास, तो डिफरेंट टाइप के सेंसर हमको यूज करने पड़ते हैं एक पर्टिकुलर टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के लिए। यहाँ बोला गया कुछ ऐसा सेंसर्स हो जो डिफरेंट टाइप्स के वेवलेंथ को सेंसिटिव हो, मतलब कि हाईली सेंसिटिव हो डिफरेंट टाइप्स के वेवलेंथ के लिए। ये सुपर सेंसर कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए और कोई पावर या कोई स्पेस उसमें जरूरत ना पड़े। मतलब कि देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही जा रही है, हम देखो हम लालची आदमी हैं, हम चाहते हैं कि सब कुछ एक में मिल जाए, ठीक है, तो वही हम यहाँ पे लगे होते हैं, अगर वो मिल जाए तो हम उसको बोलते हैं हम आइडियल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बोला गया कि ऐसा सेंसर हो जो सिंपल हो, रिलायबल, इस पर हम विश्वास कर पाए, एक्यूरेट हो, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट के बारे में जो प्रॉपर्टी या फिर जो डाटा जो किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर जो हमारे पास एनर्जी आ रही है उसके बारे में बिल्कुल एक्यूरेसी हो, एक्यूरेट हमको डाटा मिल पाए, इकोनॉमिकल हो, मतलब पैसा भी ज्यादा खर्च ना हो, नो पावर, कोई पावर की जरूरत भी ना पड़े सेंसर के लिए, भाई ये देखो, और कोई स्पेस, मतलब कि काफी ज्यादा जगह की जरूरत, काफी ज्यादा जगह भी ना ले, स्पेस भी ना ले, तो ऐसा कोई सेंसर हो तो उसको हम बोलते हैं सुपर सेंसर। तो अब यहाँ बोला गया द सेंसर यील्ड डाटा ऑन द एब्सोल्यूट ब्राइटनेस या रेडियस फ्रॉम द सीन्स एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। मतलब ब्राइटनेस, एब्सोल्यूट ब्राइटनेस मतलब क्या होता है कि जितना हमारे पास एनर्जी या फिर उसका जो वेवलेंथ है या फिर कहें जितना उसका ब्राइटनेस, मतलब जिसकी उसकी इंटेंसिटी जितनी है वो टोटल इंटेंसिटी हमारे सेंसर द्वारा रिकॉर्ड कर ली जाए, वो हमारी कहलाती है सुपर सेंसर। आगे बात करें साथियों तो देखिए अभी तक तो इतने थे कि हमको सब कुछ सही चाहिए था, अब यहाँ पे ये है कि ए रियल टाइम डाटा हैंडलिंग, मतलब कि जैसे ही डाटा वो रिकॉर्ड कर रहा है सेंसर वैसे हम उसको एक्सेस कर लें बिना किसी डिले के। समझ रहे हो ना, इसका मतलब क्या है, रियल टाइम डाटा हैंडलिंग मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुरंत विद इन अ सेकेंड आप इसको पा लीजिए,
वो हमारी क्या होगी, रियल डाटा। हम मतलब कि जैसे कि लाइव क्लासेस होती हैं, जब आप यूट्यूब पे लाइव क्लासेस जाते हो तब भी वहां पे कुछ आपको रियल डाटा नहीं मिल पाता, कुछ वहां पे कैपिंग होती है। जो हमारा लेक्चर रिकॉर्ड होता है कैमरे में, वो लगभग 5 से 10 सेकंड डिले हमको देखने को मिलता है। तो रियल डाटा टाइम हैंडलिंग नहीं हुई, रियल डाटा आपकी नहीं हुई, ठीक है। रियल टाइम मतलब ये होता है कि जैसे वहां पे रिकॉर्ड हो वैसे हमको एक्सेस मिल पाए। तो यहाँ पे हम इतने भी लालची हैं कि हमको तुरंत के तुरंत चाहिए बिना किसी डिले के। तो बोला गया सिस्टम विच जनरेट द इंस्टेंस रेडियंस वर्सेस वेवलेंथ रिस्पांस एंड प्रोसेस इनटू द इंटरप्रेटेबल फॉर्मेट इन रियल टाइम। द डाटा derived is a unique to a particular terrain, hence provide insight into the physical, chemical, biological state। अब क्या है बोला गया, देखिए यहाँ पे मैंने बता ही दिया रियल डाटा टाइम हैंडलिंग क्या है। मतलब कि जैसे वो डाटा सेंसर द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा है वैसे हमको मिल जाए, हम उसको एक्सेस कर पाए, उसको इंटरप्रेट कर पाए। इससे क्या होगा, जैसे हमारी कोई फिजिकल है, कोई केमिकल या बायोलॉजिकल कोई स्टेट है, कोई दशाएं हैं या कोई मतलब कंडीशन है, उसको हम तुरंत क्या करेंगे, हम प्रोसेस कर लेंगे और उसके बारे में तुरंत हम नॉलेज कर पाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी को हम चेंज एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इतने भी हमने नहीं रुका है आइडियल रिमोट सेंसिंग बारे में। इन्होंने और बोला कि हम क्या करें कि उस डाटा को कोई एक ना यूज कर पाए, हर कोई यूज कर पाए जिसको उसकी जरूरत है। तो रियल टाइम डाटा रहे और साथ में उसके मल्टीपल डाटा यूजर्स हो, ठीक है। मतलब क्या है कि डिफरेंट, जैसे मैंने बताया था कोई रिसर्चर्स है तो उसका उस डाटा को लेकर के अलग पर्सपेक्टिव रहेगा, कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तो उसी डाटा को लेकर के अलग उसको एक्सपेक्टेशन रहेगी हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए, कोई जियोलॉजी से कनेक्टेड है, कोई एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है, तो उसको डिफरेंट टाइप्स के डाटा उसको चाहिए होते हैं डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो वहां पे देखिए मल्टीपल डाटा यूजर्स हैं, एक ही डाटा को अलग अलग यूजर्स यूज करने वाले हैं। ये बोला गया कि इतना फास्ट हो, पहली बात फास्ट हो, रियल डाटा मिल जाए और साथ में लेस एक्सपेंसिव हो ताकि अलग अलग हर टाइप के यूजर्स उसको एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये था, अगर ऐसा केस बनता है तो हम उसको बोलेंगे आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम है, ठीक है। ये क्यों जरूरी होता है साथियों, क्योंकि हम चाहते हैं, हमारी जो लालच है कहें, जो इंसान की प्रवृत्ति है वो यही होता है कि हम बिल्कुल 100% एक्यूरेट चाहें, हमको सब कुछ सही से एक्यूरेट मिले, लेकिन उसके बारे में और डिटेल में हम जा पाए, ठीक है। सेम चीज ऐसा एआई हो रहा है, जैसे आप चैटजीपीटी यूज करते हो, जितना वो आइडियल होता जा रहा है उतना आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आप सोचते हो अच्छा ये नहीं कर पा रहा, मुझे ऐसा चीज चाहिए, उसको बोलते हो वो देता है। पहले थोड़ा सा गड़बड़ दे रहा था, कोई कम ट्रेंड था, अब ज्यादा ट्रेंड हो गया, अब आपको ज्यादा सटीक आंसर मिल रहा है। तो सेम चीज ऐसा हो रहा है। अलग से डीपसीक आया, उसने बोला कि भाई मैं चैटजीपीटी का एडवांस वर्जन हूँ, ठीक है, उससे भी ज्यादा हूँ, मैं और ज्यादा सटीक आंसर दूंगा। तो ऐसे ऐसे हमारे पास हमारी जो आइडियल है या आइडियोलॉजी है कहें, हम इस हमारी जो लालच की प्रवृत्ति है ना, सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए, वही हमको आइडियल की ओर ले जा रहा है। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक फिगर लाया हूँ जिसके सहायता से आप इसको आसानी से समझ पाओगे। साथियों मैं जो बुक रिफर किया वो आपकी एसके दग्गल की, ठीक है, एसके दग्गल, ठीक है, कि आपकी जो वॉल्यूम 2 है उसमें भी आप हुए तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। आप बुक को रिफर कर सकते हो और डिटेल में पढ़ने के लिए। हालांकि आपका ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो आपको एक ही बुक में सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बुक आपको रिफर करनी पड़ सकती है। बट जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो मैं भी ये लेक्चर कवर कर रहा हूँ, ये हमारी एसके दग्गल की वॉल्यूम 2 बुक है, वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। आप उसको प्रेफर कर सकते हो और डिटेल में नॉलेज करने के लिए, यदि आप इंटरेस्टेड हो कि हमको जीआईएस और रिमोट सेंसिंग हमको आपको मजा आ रहा है, पढ़ने में समझ में आ रहा है, चीजें आप समझ पा रहे हो, तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आइडियल रिमोट सेंसिंग क्या है। मैंने पहले बोला कि जो हमारी एनर्जी सोर्स हो क्या हो, यूनिफॉर्म हो, ठीक है, वो कभी खत्म ही ना हो, ठीक है। सेम चीज वो कभी खत्म ना हो, उसमें वेवलेंथ है, उसकी एनर्जी की कमी हो ही ना, और जो इंटेंसिटी मिले और जो वेवलेंथ हो वो हमेशा क्या हो, एक यूनिफॉर्म हो, इंटेंसिटी या वेवलेंथ कभी उसमें चेंजेस ना हो। तो ये चीज बोला गया। अब जो एनर्जी आई वहां से कहां से ऑब्जेक्ट तक पड़ेगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट तक पड़ेगी। तो यहाँ पे ये बोला गया कि यहाँ पे जो एनर्जी प्रोपेगेट हो रही है वो बिना किसी लॉस के ऑब्जेक्ट तक पहुंचे, बिना किसी एनर्जी लॉस के, मतलब उसमें एटमॉस्फेयर स्कैटरिंग ना हो, एटमॉस्फेयर एब्जॉर्प्शन ना हो, ठीक है, ये चीज उसमें नहीं होना चाहिए, या फिर एटमॉस्फेरिक एमिशन ना हो उसमें। तो यहाँ पे मतलब बोला गया कि कोई भी एनर्जी लॉस ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट तक आई, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट में आई साथियों तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी तो हम नहीं चेंज कर सकते हैं, मतलब कि वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट में जो हम टकराई तो वहाँ पे उसकी एनर्जी कुछ स्कैटर्ड होगी, कुछ एब्जॉर्ब होगी, कुछ ट्रांसमिट होगी, ठीक है। बट अब यहां से जो होना था इसकी तो होगी, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हम अगर मान लीजिए हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास बी है, यदि यहां से भी एनर्जी सेम अमाउंट में कोई यहाँ पे ना स्कैटरिंग हो रही है, ना एब्जॉर्प्शन हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, और सेम ऑब्जेक्ट हमारी बी है उसमें भी नहीं हो रहा, तो हमारी जो यहाँ पे वेवलेंथ जो हमारी रिकॉर्ड होगी वो सेम ऑब्जेक्ट बताएगा दोनों ऑब्जेक्ट को।
तो ये चीज तो नहीं कर पाएंगे, मतलब कि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज हम नहीं चेंज कर पाएंगे। बट क्या हो सकता है, देखिए अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट से हमारी जो एनर्जी आई, ऑब्जेक्ट जो टकराई, इंटरेक्ट हुआ, उसमें जो आपका उसका स्कैटरेशन होना था, एब्जॉर्प्शन होना था, जो ट्रांसमिशन होना था, वो तो हो गया। अब क्या हुआ कि जो इसमें यहाँ पे एनर्जी लॉस होनी थी, ऑब्जेक्ट के साथ जो इंटरेक्शन होना था वो हो गया। बट यहाँ से जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट एनर्जी हो रही है उसमें कोई लॉस ना देखने को मिले, मतलब कि वो अब यहाँ से जितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है पूरी की पूरी तरह से हमारे जो सेंसर है उसमें रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया ना रिफ्लेक्टेड एनर्जी विदाउट लॉस, मतलब कि जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है बिना किसी लॉस के यहाँ पे हमको देखने को मिले, एटमॉस्फेयर में कोई इसका लॉस ना हो। हाँ, जो ऑब्जेक्ट से जो एनर्जी इमिट हो रही है वो भी बिना लॉस के हमारी सेंसर द्वारा रिकॉर्ड कर ली जाए, ठीक है। तो ये आप देखो समझ रहे हो ना, वहां पे हम लॉस को बिल्कुल विदाउट लॉस की बात कर, विदाउट लॉस, ठीक। अब यहाँ पे आई, फिर अब देखिए यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी, उसकी वेवलेंथ जो है हमारी यूनिफॉर्म बनी रहे जो ऑब्जेक्ट से आ रही, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटेंसिटी वेवलेंथ था, वही सेम इंटेंसिटी वेवलेंथ की जो थोड़ा डिफरेंट हुई होगी वो हमारे पास यहाँ पे एक यूनिफॉर्म वेवलेंथ हो और इंटेंसिटी हो जो ऑब्जेक्ट से होकर आ रही है, वो रिकॉर्ड हो यहाँ पे। अब यहाँ पे डाटा रिकॉर्ड हो गया। अब यहाँ पे बोला गया कि रियल टाइम डाटा हैंडलिंग होनी चाहिए, मतलब कि जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ वैसे यहाँ पे कोई यूजर्स हो तुरंत उसको एक्सेस कर पाए। और साथ में यूजर्स यही एक नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई अलग यूजर्स हो, यहाँ पे कोई अलग यूजर्स हो, तो सब एक साथ उसको एक्सेस कर पाए, मल्टीपल यूजर्स उसको डाटा को एक्सेस कर पाए, उसके द्वारा अपने इंफॉर्मेशन को ले पाए। तो ये हमारी थी आइडियल रिमोट सेंसिंग। यहाँ पे आज हमने 2 टॉपिक्स पढ़े, 2 क्या 3 पढ़े। पहला हमने पढ़ा कि एनर्जी जो हमारे इंटरेक्शन होता है एनर्जी का एटमॉस्फेयर अर्थ के साथ कैसा होता है, फिर हमने पढ़ा उसका ऑब्जेक्ट के साथ कैसा इंटरेक्शन होता है, फिर हमने पढ़ा आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम क्या होता है साथियों। हाँ, ये लेक्चर थोड़ा छोटा है लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। साथियों, यदि आप इस लेक्चर को, इस कोर्स को एंजॉय कर रहे हैं तो अपने दोस्तों तक जरूर इसको शेयर करिए, उनको काफी ज्यादा जरूरत हो सकती है। अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए और यहाँ पे आकर के उनको बताइए कि अच्छे से पढ़ पाएंगे। और यदि आपको सही में एंजॉय लग रहा है तो आप जाकर के कोर्स को लाइक कर सकते हैं, वहां पे लाइक का बटन है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे यूनिक सीरीज जो हमारा टेलीग्राम है वहां जुड़ सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हो ताकि आपको तुरंत आपकी इन्फॉर्मेशन मिल पाए, जो भी हमारे लेक्चर्स आए, जो भी हमारे कोर्सेस आए वो आपको मिल पाए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।